जिसे अपने बंधनों का ज्ञान हो गया है, समझिए वो जीव मुक्त हो गया है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के बारे में आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसदीय समिति को करेंगे ब्रीफ। भारत पाकिस्तान के वर्तमान संबंधों को लेकर होगी चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के झूठ को किया उजागर, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, स्वदेशी रूप से विकसित ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल का अब दुनिया मान रही लोहा। पाकिस्तान का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम हुआ फेल। हमने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की करेंगे यात्रा। अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर होगी बात। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत द्वारा लिए निर्णयों से कराएंगे अवगत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द कॉन्स्टिट्यूशन वी एडॉप्टेड विद आर्ट वर्क नामक पुस्तक का आज करेंगे विमोचन। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होगा समारोह। वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने लिखी है पुस्तक। पोप लियो 14वें ने ली शपथ। वेटिकन सिटी में हुआ अधिष्ठापन समारोह। 200 से अधिक विश्व नेता हुए शामिल। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। हैदराबाद में ऐतिहासिक चार मीनार के पास स्थित गुलजार हाउस की एक इमारत में रविवार सुबह भीषण आग लग जाने के कारण 17 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगा और इस घटना में जान गंवाने वालों में कई बच्चे शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में आग लगने की घटना पर शोक व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक पोस्ट में कहा, हैदराबाद में आग लगने की घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मौत बेहद दुखद है। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में आग लगने की घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, तेलंगाना के हैदराबाद में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 महिलाओं और 1 बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और मृतकों के परिजन और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महाराष्ट्र के सोलापुर में एक फैक्ट्री में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु की खबर बेहद दुखद है। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलापुर महाराष्ट्र में आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, इस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु से मुझे गहरा दुख है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज द कॉन्स्टिट्यूशन वी एडॉप्टेड विद आर्टवर्क नामक पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं। आज शाम 5 बजे नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक विशेष समारोह में उपराष्ट्रपति इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन वी एडॉप्टेड विद आर्टवर्क वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने लिखी है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के बारे में आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसदीय समिति को जानकारी देंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में एक संसदीय स्थायी समिति को आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए युद्ध विराम से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी देंगे। ये ब्रीफिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत पाकिस्तान के वर्तमान संबंधों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में मौजूद प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, ये जानकारी दी जाएगी। ये ब्रीफिंग आज शाम 4 बजे होगी। वहीं भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता वाली जल संसाधन संबंधी समिति को विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा बाढ़, नदी तटों की सुरक्षा और मानसून के दौरान राहत उपायों सहित सीमा पार बहने वाली नदियों जैसे मुद्दों पर जानकारी दी जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यह यात्रा 19 से 24 मई तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर तीनों देशों के नेतृत्व से मिलेंगे और अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर तीनों देशों के अपने समकक्षों को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने संबंधी भारत के निर्णय से अवगत कराएंगे। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर 4 दिन तक सैन्य टकराव हुआ। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस झड़प के बाद पहली विदेश यात्रा होगी। वेटिकन में सेंट पीटर स्क्वायर पर नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण 18 मई को समारोह पूरा हो गया। इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से कई नेता वेटिकन पहुंचे। भारत सरकार के एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल ने हिज हॉली नेम पोप लियो 14 के अधिष्ठापन समारोह में हिस्सा लिया। आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल जिसमें राज्यसभा के माननीय उपसभापति हरिवंश और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यंथुगो पैटन शामिल थे, ने हिज हॉलीनेस पोप लियो 14 के पवित्र अधिष्ठापन समारोह में हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण वैश्विक धार्मिक आयोजन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की भागीदारी अंतर धार्मिक जुड़ाव, समुदायों के बीच परस्पर सम्मान और होली सी के साथ कूटनीतिक जुड़ाव के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत अब पूरी दुनिया मान रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पुष्टि की कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस को नष्ट करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। गुजरात के अहमदाबाद में अपने संबोधन के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने ये कहा कि चीन से लिया गया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेअसर रहा, जिससे आतंकवाद पर पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने उजागर हो गया है। गृहमंत्री ने कहा कि अतीत में सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक ही सीमित थे, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत
पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर आतंकवादियों और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया। ब्रह्मोस आज दुनियाभરના છોકરાઓ યુવાનિયાઓ સર્ચમાં બ્રહ્મોસ નાખે છે કે બ્રહ્મોસ છે શું। પાકિસ્તાનની ચીનથી ઉધાર લીધેલી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ ધરીની ધરી રહી ગઈ અને પાકિસ્તાનના હવાઈ અડ્ડાઓ પર આપણી બ્રહ્મોસે જઈ એમના હવાઈ અડ્ડાઓને ધ્વસ્ત કરવાનું કામ કર્યું। અને આ દેશમાં બનેલી બ્રહ્મોસ મિસાઇલે પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે। ઓપરેશન સિંદૂરે અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓનો એક સાથે જવાબ આપ્યો। આ પાકિસ્તાન આખી દુનિયામાં કહેતું અમારે ત્યાં કોઈ આતંકવાદી નથી, અમારા ત્યાં કોઈ આતંકવાદી ગતિવિધિ નથી। ભારત ખોટી ખોટી ફરિયાદો કરે છે। ઓપરેશન સિંદૂરના મિસાઇલ ત્રાટક્યા અને આતંકવાદીઓ સપાચટ થયા। પાકિસ્તાન દુનિયામાં એક્સપોઝ થઈ અને બીજા દિવસે એમના જનાજાની નમાજમાં જ્યારે પાકિસ્તાનની સેનાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ નમાજ પઢવા માટે જોડાયા ત્યારે પાકિસ્તાનની સેના, પાકિસ્તાન અને આતંકવાદ ત્રણેયનું ગઠબંધન આખી દુનિયા સામે છતું થઈ ગયો અને આખી દુનિયાને સમાચાર મળ્યા કે પાકિસ્તાન आतंकवादियों अड्डा चलावे। इस बीच भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है जिसमें पाकिस्तान से होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों को बेअसर करने के लिए अपनाए गए कदमों और तकनीक को प्रदर्शित किया गया है। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर करेंगे। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, हिंदुस्तान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 7 अरब डॉलर के लोन के लिए पाकिस्तान के सामने 11 और नई शर्तें रख दी हैं। इसके साथ ही भारत के साथ तनाव को एक बड़ा जोखिम भी करार किया है। आईएमएफ ने महज 7 अरब डॉलर के कर्ज के लिए पाकिस्तान पर 11 और शर्तें लगा दी हैं, जिससे कुल शर्तों की संख्या 50 हो गई है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर तनाव बढ़ता है तो पड़ोसी देश के राजकोष, विदेशी व्यापार और सुधारों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, लेकिन अभी तक बाजार की प्रतिक्रिया मामूली रही है और शेयर बाजार ने अपने हालिया मुनाफे को बरकरार रखा है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया कि अगले वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान का रक्षा बजट 2.414 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जो 25,200 करोड़ रुपए या 12% ज्यादा है। जो नई शर्तें लगाई गई हैं उसमें 17.6 लाख करोड़ रुपए के नए बजट को मंजूरी देना, बिजली बिलों पर
डेट सर्विसिंग सरचार्ज बढ़ाना और 3 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना शामिल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास तस्वीरें। Individual is empowered to help the nation in security. And trade, business, commerce and industry in particular can play a pivotal role in security issues. Can we afford to empower countries that are inimical to our interests? Time has come when each one of us must deeply think about economic nationalism. We no longer can afford by travel or import. Economy of those countries get improved because of our participation. And those countries in times of crisis are positioned against us. And therefore I firmly believe that we must always keep one thing in mind, and that is nation first. Everything has to be reckoned on the fulcrum of deep commitment, unflinching commitment, dedication to nationalism, because there is no other way out. And that mindset we must teach our toddlers right from day one. कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्मदिन था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं शुभकामनाओं संदेश से जुड़े इस विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जन्मदिन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शुभकामना संदेश दिया। अपने संदेश में उन्होंने लिखा, हार्टी ग्रीटिंग्स एंड बेस्ट विशेस टू श्री जगदीप धनखड़ जी ऑन हिज बर्थडे। आई विश हिम गुड हेल्थ and very many years in the service of the nation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उपराष्ट्रपति को जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने लिखा,
Greetings to our Vice President Shri Jagdeep Dhankad ji on his birthday. He is blessed with tremendous knowledge of our Constitution, reflecting from his years of work as a leading lawyer. He has made commendable efforts to boost the productivity of Rajya Sabha. His interest towards serving society is also immense. May he lead a long and healthy life. उपराष्ट्रपति को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने लिखा, माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को जन्मदिन की मंगलमयी शुभकामनाएं। लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण एवं राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान अनुकरणीय है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर ऊर्जा प्रदान करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उपराष्ट्रपति को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, वार्म बर्थडे ग्रीटिंग्स टू द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी। योर profound insights and commitment to upholding constitutional values have enhanced the grace of your esteemed office. I pray for your continued good health and long life. जन्मदिन के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति एन्क्लेव पधारे। उन्होंने उपराष्ट्रपति को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। उनसे मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उपराष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने लिखा, I extend my warm birthday wishes to the Honorable Vice President of India and Honorable Chairman Rajya Sabha Shri Jagdeep Dhankad ji. May he be blessed with good health and a long life, and may his commitment to upholding parliamentary democracy remain steadfast. जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाओं का तांता लगा रहा। उपराष्ट्रपति को अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी शुभकामनाएं दी। देखते हैं इन शुभकामनाओं की झलकियां। संसद टीवी की तरफ से भी उपराष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं।